स्वागत है आप सभी का इस फाइल्स यूट्यूब चैनल पर वीडियोस ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में ए एन और द आर्टिकल जो तीन तरह का होते हैं ए एन और द, इसके प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि ए एन और द का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। ए और एन जो है यह इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वह डेफिनिट आर्टिकल होता है। क्या आपको ए और एन का उपयोग मालूम है? यदि आपको यह मालूम है कि यू के शिप में यू जो है यह एक वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही यूनियन में यू जो है यह एक वॉवेल है, तो इसके पहले भी हम लोग एन लगाएंगे। और एम ए में एम जो है यह कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लोग ए का उपयोग करेंगे। और एस पी में एस जो है यह कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लोग ए का उपयोग करेंगे। कि आपको यह पता है? तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग ए और एन का हम लोग निर्धारण तभी कर सकते हैं जब उसका उच्चारण करते समय हम लोग को वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड का पता चल सके। क्योंकि एन का प्रयोग तभी हम करते हैं जब किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते समय वॉवेल साउंड सबसे पहले आए, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड सबसे पहले आता है, तो उसके आगे हम लोग ए का उपयोग करते हैं। यहाँ पर यू के शिप है, यू के शिप को जब उच्चारण करेंगे तो यू के शिप को उच्चारण करते समय सबसे पहले यू आएगा। यू जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। इसी तरह एम ए का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा उच्चारण करते समय। तो ए जो है यह एक वॉवेल साउंड है और वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए एम ए के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वॉवेल साउंड होते क्या है। तो देखिए वॉवेल साउंड यहाँ पर लिखा गया है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये सभी वॉवेल साउंड होते हैं। तो ए और एन जो है वह एक इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो देखिए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो जिस शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो, तो उस शब्द का पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आइडियल गर्ल होगा। आइडियल गर्ल का जब हम उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले आ आएगा। आइडियल गर्ल में सबसे पहले उच्चारण क्या होगा? आ आएगा, जबकि आ जो है यह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए आइडियल गर्ल के पहले हमने एन का यूज किया। जबकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सिर्फ गर्ल लिखा हुआ है। गर्ल का उच्चारण करते समय सबसे पहला उच्चारण ग आ रहा है। ग जो है यह एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए गर्ल के आगे ए का उपयोग किया गया है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल यानी एक्सट्रीमली में ई का उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है। ई जो है यह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल के आगे एन का उपयोग किया गया है। फिर इसी तरह एम बी ए जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ए का उच्चारण होगा। ए जो है यह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए एम बी ए के आगे एन का उपयोग किया गया है। फिर ऐसे ही आई पी एस का जब उच्चारण करेंगे तो आ आएगा सबसे पहले। आ जो है यह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए आई पी एस के आगे एन लगा हुआ है। तो हमने एन का प्रयोग सीख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको एन का प्रयोग समझ में आया होगा कि एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब चलते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए ए का प्रयोग सीखने से पहले हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के जान लेते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन होते हैं। तो आपको क से लेकर जो ग तक होते हैं वे सभी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जैसे क, ख, ग, य, र, ल, व, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जिन्हें हम लोग व्यंजन ध्वनि कहते हैं हिंदी में। तो देखिए ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो, उस शब्द का पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर है यंग मैन। यंग का उच्चारण करते समय सबसे पहले आपको य आएगा। देखिए यंग लिखे हैं तो य आ रहा है सबसे पहले। य जो है यह एक वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यंग मैन के आगे ए लगा हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है यूके शिप। तो यूके का उच्चारण करते समय सबसे पहले आपको य आएगा और यह जो है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूके शिप के आगे
ए लगा हुआ है। फिर है कि बी ए के साथ क्या लगा है, ए लगा है, क्योंकि बी ए का उच्चारण करते समय आपको सबसे पहले बी आएगा और बी जो है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए बी ए के सब आगे ए लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर देखिए सी ओ लिखा हुआ है, यानी सी ओ का जब आप उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले सी आएगा। सी जो है यह एक व्यंजन साउंड है, यानी व्यंजन ध्वनि है, इसलिए सी ओ के आगे ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर का जब आप उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले फ आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, फ आएगा, जो कि फ जो है यह एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर के आगे ए का यूज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, तो क ख ग से ग तक सभी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ए और एन का उपयोग समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर चलते हैं हम लोग द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए अब हम द का प्रयोग सीखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए द जो है यह एक डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है और ए एन जो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो देखिए द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहले द का प्रयोग हम लोग न्यूज़पेपर के साथ करेंगे, न्यूज़पेपर के साथ करेंगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स यह एक न्यूज़पेपर है, फिर वैसे ही द इंडिया नेशन, फिर है द लीडर, ऐसे ही और भी सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ही नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती etc। फिर इसी तरह होली बुक्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, यानी धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों के आगे हम लोग भी द का यूज करते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत etc। फिर है कि क्लास, यानी किसी वर्ग को सूचित करने के लिए, जैसे हमने द हॉर्स बोला तो द हॉर्स कहने से सभी घोड़े आ गए, यानी उसके जाति का पूरा यहाँ पर सूचित किया गया कि द हॉर्स। फिर ऐसे ही द डॉग, फिर ऐसे ही द काउ, फिर ऐसे ही द कैट etc। फिर है कि हिस्टोरिकल पैलेस के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट यानी लाल किला, फिर ऐसे ही द गोलघर हो जाएगा etc। यानी हिस्टोरिकल पैलेस के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। फिर इसी तरह अगर हम डायरेक्शन का बात करें यानी दिशा का, तो दिशा के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ etc। फिर है कि आकाशीय पिंड के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया etc। फिर चलते हैं अगला उपयोग द का। फिर अगला प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो डेट ऑफ मंथ, यानी महीनों के दिन के पहले भी हम लोग द का उपयोग करते हैं, जैसे द 1st ऑफ मार्च, द 2nd ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मई। यदि हम लोग इसको रोमन में लिखें, रोमन में अगर लिख दें कि ये ऐसे 2 लिख दें, 2 जो है ये रोमन है, तो इसके पहले द का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब भी द का प्रयोग होगा तो इस तरह अगर फर्स्ट लिखा होगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जबकि रोमन के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के नामों, यानी शरीर के अंगों के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है कि ही हिट मी ऑन द हेड, यानी यहाँ पर देखिए हेड जो है वह शरीर के अंग का नाम है, यानी बॉडी का एक पार्ट है जिसके पहले हम लोग द का यूज किए हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है आई कैच हर बाई द आर्म, यानी आर्म मतलब होता है भुजा, यह भी शरीर के पार्ट का नाम है और इसके पहले भी हमने द का उपयोग किया है। फिर ऐसे ही है कि द स्टोन हिट हिम इन द फेस यानी चेहरा होता है और फेस के आगे भी हम लोगों ने द का उपयोग किया है क्योंकि यह एक बॉडी का पार्ट है, यानी बॉडी के पार्ट के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, यानी शरीर के अंगों के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ही हवाई जहाज, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज के नामों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द मेघदूत जो है यह एक हवाई जहाज का नाम है। फिर है द विक्रांत भी है, यह एक समुद्री जहाज का नाम है। फिर है द तूफान, यहाँ पर द तूफान जो है यह एक रेलगाड़ी का नाम है। तो इसी तरह हवाई जहाज, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज के नामों के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। फिर अगला उपयोग देखते हैं द का,
तो धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द हिंदूज, हिंदू जो है यह एक धार्मिक समुदाय है, यह एक धार्मिक समुदाय को सूचित करता है, तो इसलिए इसके पहले हमने द का उपयोग किया है। फिर है द मुस्लिम, यह भी धार्मिक समुदाय को सूचित करता है, तो इसलिए इसके पहले भी हम लोग द का ही उपयोग करेंगे। फिर है द सिख, सिख भी एक अलग धर्म होता है, इसके साथ भी हम लोग द का यूज करेंगे, क्योंकि धार्मिक समुदाय सूचित करने वाले शब्दों के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। अब है कि द कांग्रेस पार्टी, यह एक राजनीतिक दल है, तो हर राजनीतिक दल के नाम सूचित करने वाले शब्दों के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। फिर ऐसे है द जनता दल पार्टी, फिर है कि द इंडियन, फिर है द इंडियन, यह एक राष्ट्रीयता सूचित करता है, राष्ट्रीयता, द इंडियंस यानी हम लोग इंडिया के हैं, द इंडियंस हो गया। फिर द एशियंस हो गया यानी एशिया के लोग। फिर है द चाइनीज हो गया। तो इस तरह धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता या राष्ट्रीयता को सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ए और एन का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने ए और एन के बारे में जान लिया है कि ए एन का उपयोग कब कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एम ए, आप एम ए का उच्चारण करेंगे तो आप सबसे पहले इसका आसान करने के लिए आप हिंदी में लिख लेंगे कि एम ए किस प्रकार लिखा जाता है। तो एम ए लिख लेंगे। तो एम ए में देखेंगे कि एम ए में ए जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए एम ए के पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे, एन एम ए हो जाएगा, यहाँ पर होगा एन एम ए। फिर इसी तरह यहाँ पर है एस डी ओ, एस डी ओ का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी आपको ए आएगा, क्योंकि एस डी और ओ, एस डी ओ में आपको एस ए जो है सबसे पहले आ रहा है और यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन एस डी ओ। फिर इसी तरह यहाँ पर है आई ए एस, आई ए एस में आप उच्चारण करेंगे तो आपको आएगा सबसे पहले आ आएगा, आ एक वोवेल साउंड है, इसलिए आई एस के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पर है कि एस पी स्कूल, एस पी में भी आपको एन लगेगा, क्योंकि एस पी का उच्चारण करते समय आपको सबसे पहले ए आएगा, ए एक वोवेल साउंड है, इसलिए एस पी के सबसे पहले हम लोग एन लगाएंगे। अब है इसके आगे एच ई स्कूल, एच ई स्कूल, तो एच ई स्कूल, तो एच ई स्कूल में सबसे पहले देखेंगे ए आ रहा है, ए जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए एच ई स्कूल के पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं कि एम एल ए है, फिर यूनिक है, हम यूनिक आइडिया, तो यूनिक आइडिया को हम लोग सबसे पहले हिंदी में लिख देंगे, इसका उच्चारण तो लिखेंगे यूनिक, यूनिक लिख लेंगे। तो यूनिक में देखिए, यूनिक में सबसे पहला शब्द जो है वह यह आ रहा है, और यह जो है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यूनिक आइडिया के पहले हम लोग ए का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि जिस शब्द का उच्चारण यानी जिस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। तो यूनिक आइडिया में यूनिक में सबसे पहले यह आ रहा है और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इसी तरह अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का उच्चारण करेंगे तो आपको सबसे पहले अ आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में सबसे पहले अ आ रहा है, अ जो है एक वोवेल साउंड है, इसलिए अम्ब्रेला के सबसे पहले एन लगेगा। इसी तरह है ईयर, ईयर, ईयर का उच्चारण करेंगे तो आपको सबसे पहले ई आएगा, ई जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए ईयर में एन लग जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का लिख लेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप लिख लेंगे सबसे पहले हिंदी में। और देखिए यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उच्चारण किसका हो रहा है, यह का हो रहा है, और यह जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के सबसे पहले हम लोग ए लगाएंगे कि ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर है यूजलेस बुक, यूजलेस बुक, यूजलेस बुक, तो यूजलेस बुक में सबसे पहले उच्चारण यह का हो रहा है, यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूजलेस बुक के आगे हम लोग ए का उपयोग करेंगे। फिर है यहाँ पर ऑनेस्ट मैन, इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे जबकि पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, प्रोनाउंसिएशन आपको सही आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में सबसे पहले आ रहा है, आ जो है यह एक वोवेल साउंड है, इसलिए ऑनेस्ट मैन के सबसे पहले हम लोग एन का उपयोग करेंगे। इसी तरह आप लोग
वीडियो को कमेंट में यहाँ पर ए का उपयोग होगा कि एन का उपयोग होगा, यूनिफॉर्म में क्या उपयोग होगा, यूनिट में किसका उपयोग होगा, येलो फ्लावर में किसका उपयोग होगा, एक्सरे प्लांट में किसका उपयोग होगा, इन सभी का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।